मैं वही जो टॉपिक है टर्म्स यूज्ड इन वेटनरी मेडिसिन को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो जिसमें पहला टर्म है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया का मतलब होता है कि जो शरीर के तापमान में कमी हो जाना, और ये मेनली कारण होता है इसका जैसे कोल्ड क्लाइमेट, सर्दी वगैरह का जो मौसम उनकी वजह से होता है। दूसरा एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइट। ये मेनली इसका मतलब होता है कि भूख वगैरह बिल्कुल भी बंद नहीं लगना, भूख बंद हो जाती है कई दिनों तो भूख नहीं लग रही है, वो दैट इज एनोरेक्सिया। हाइपरोरेक्सिया का मतलब होता है कि एक्सेसिव एपेटाइट, बहुत ही ज्यादा भूख वगैरह लगना, वो एक्सेसिव एपेटाइट वगैरह हो गया। पाइका। पाइका का मतलब होता है डिप्रेव्ड और एबनॉर्मल एपेटाइट, जिसमें जानवर क्या है कि नॉर्मल के बजाय कुछ अलग ही खाने लगे, जैसे पत्थर वगैरह खाने लगे, मिट्टी खाने लगे, तो ये वो पाइका कहते हैं उसको। डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मतलब आता है डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, उसको स्वेलो करने में कोई भी दिक्कत आ रही हो उसको डिस्फेजिया बोलते हैं। स्टोमेटाइटिस का मतलब होता है कि ओरल जो मिकोसा होती है तो उसमें जो इन्फ्लेमेशन आ जाते हैं, जो सूजन आ जाते हैं, उसको बोलते हैं स्टोमेटाइटिस। वोमिशन का मतलब होता है कि जो पेट का जो कंटेंट्स है अगर वो फोर्सफुल अगर बाहर आ रहा है उसको बोलते हैं अपन वोमिशन, अपन कह सकते हैं। डायरिया। डायरिया का मतलब होता है कि जो लूज फीसिस वगैरह है उनका अगर फ्रिक्वेंटली बार बार अगर वो आ रहे हैं बाहर तो उसको बोलते हैं अपन डायरिया कह सकते हैं। अगर लूज फीसिस के साथ अगर किसी भी तरह का ब्लड या फिर म्यूकस अगर आ रहा है या फिर जानवर स्ट्रेनिंग कर रहा है तो उसको अपन कह सकते हैं डिसेंट्री। अगली जो टर्म आती है कोलिक। कोलिक का मतलब होता है एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन होता है मतलब पेट दर्द होना वगैरह होता है, ये बहुत सारे कारणों की वजह से भी हो सकता है। ठीक है। सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, जो ब्लैडर होता है उसमें इन्फ्लेमेशन होता है उसको बोलते हैं अपन सिस्टाइटिस। एनीयूरिया। एनीयूरिया का मतलब होता है सिसेशन ऑफ यूरिनेशन, मतलब पेशाब नहीं आना, उसी को बोलते हैं अपन एनीयूरिया। ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया में मतलब अपन कह सकते हैं कि पेशाब आ रहा है लेकिन उसकी जो वॉल्यूम है, जो मात्रा है वो कम हो जाना, उसको बोलते हैं ओलिगोयूरिया। डिसयूरिया। डिसयूरिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, मतलब पेशाब करने में कोई दिक्कत हो रही हो, मतलब उसको बोलते हैं अपन, या फिर कोई जलन कोई दिक्कत हो रही है उसको बोलते हैं अपन डिसयूरिया। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, इसका मतलब होता है ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप, मतलब पेशाब आ रहा है लेकिन वो बूंदों में ड्रॉप बाय ड्रॉप आ रहा है, उसको बोलते हैं अपन यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस अपन कह सकते हैं। हिमेचूरिया। हिमेचूरिया का मतलब होता है ब्लड इन यूरिन, कि अगर यूरिन में अगर ब्लड आ रहा है उसको बोलते हैं अपन हिमेचूरिया। हीमोग्लोबिनूरिया। हीमोग्लोबिन इन द यूरिन अपन कह सकते हैं, उसको बोलते हैं अपन हीमोग्लोबिनूरिया। पाईयूरिया। पाईयूरिया का मतलब होता है कि पस इन यूरिन, मतलब यूरिन में किसी भी तरह का जो पस हो यूरिन का, जिसकी वजह से कलर वगैरह भी जो चेंज हो जाता है इसमें, ठीक है, वो पाईयूरिया की वजह से। स्पाज्म। स्पाज्म होता है इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ मसल्स, जो मसल्स होती है, जो मांसपेशियों का जो ग्रुप होता है उनमें जो अपने आप ही कॉन्ट्रैक्शन होना, मतलब बिल्कुल, उसको बोलते हैं फिर स्पाज्म। ट्रेमर होता है क्या कि बिल्कुल छोटे छोटे जर्की टाइप जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं मांसपेशियों में, उनको बोलते हैं अपन ट्रेमर बोलते हैं।